मध्य प्रदेश के रीवा में वन विभाग के माध्यम से 1 लाख बांस के पौधा के रोपण की गई। जानकारी के मुताबिक अनुदान योजना से किसानन के जहां आय बढ़ी तो दूसर कई किसान एक खातिर 15 अगस्त तक आवेदन कर सका था। विंध्य क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल में पूछा अपना पंचे सभी जनन का प्रणाम कही थे शुरू कही थे। बड़ी खबर से बता दी कि किसानन के आय बढ़ावे के खातिर मध्य प्रदेश सरकार बांस मिशन योजना चला रही है और ये योजना के लाभ लेके किसान कृषि क्षेत्र में निजी भूमि पर बांस रोपण के अनुदान योजना के लाभ ले सका था। डीएफओ रीवा अनुपम शर्मा के द्वारा योजना के संबंध में जानकारी देके बतावागा किसान वन विभाग के माध्यम से बांस के रोपण कर सका था और अनुदान योजना के लाभ उठा सका था। उनके द्वारा बतावागा कि 3 वर्ष में 120 रुपया अनुदान के रूप में दी जाती। अनुदान राशि 4 किस्त में दी जाती। पहली किस्त 36, दूसरी किस्त 24 रोपण के सत्यापन के बाद, जबकि 36 और तीसरी किस्त 24 रुपया के बांस के जीवितता के आधार पर किसान का दी जाती। किसान रोपणी से पौधा प्राप्त करके बांस रोपण कर सका था। डीएफओ के द्वारा जानकारी के दे के बतावागा रीवा जिला का 1 लाख बांस के लक्ष्य दिन है, जे पर 64,000 बांस लगावे के खातिर किसान के आवेदन प्राप्त मिले हैं। करीब 15,000 तक बांस के पेड़ लगाए जा चुके हैं। जिला में सबसे ज्यादा वन परिक्षेत्र डभौरा में लगाए गए हैं। डीएफओ के मुताबिक अब आप 15 अगस्त तक किसानों से आवेदन स्वीकार कीजिए। सजग रही, सतर्क रही, रखिए आप और अपने परिवार के बहुत ख्याल दीजिए। रीवा वन विभाग द्वारा मध्य प्रदेश बांस मिशन अंतर्गत एक योजना चलाई जा रही है, जिसको कृषि क्षेत्र में निजी भूमि पर बांस रोपण हेतु अनुदान योजना बोला जाता है। इस योजना के अंतर्गत जो किसान लोग हैं, उन्नत किसान हो या जो भी किसान हो, अगर उनके पास में कोई उनकी निजी भूमि है और वहाँ पे वो बांस लगाना चाहते हैं तो वन विभाग के माध्यम से लगवा सकते हैं, जिसके लिए उनको 120 रुपया 3 साल में अनुदान की राशि प्रदाय की जाती है। ये अलग अलग 4 किस्तों में होता है। प्रथम वर्ष में 36 रुपये और 24 रुपये, दूसरे वर्ष में 36 रुपये, तीसरे वर्ष में 24 रुपये। ये अनुदान मिलने की सबसे मेन शर्त होती है कि सबसे पहला अनुदान का जो किस्त है 36 रुपये, वो तो रोपण के उपरांत दिया जाता है, उसके सत्यापन के उपरांत, और जो बाद वाली किस्तें हैं वो जीवितता के आधार पर दिया जाता है। इसमें बांस मिशन ने कई लगभग 100 के आसपास रोपणियाँ एक्रेडिट कर रखी हैं, उनसे ही बांस के पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं। और अगर कृषक के पास में कुछ आर्थिक समस्या है और वो तत्काल उस समय अगर नर्सरी को पौधों का भुगतान नहीं कर सकता है तो वो एक अंडरटेकिंग भी दे सकते हैं, जिससे कि जो उनके पौधों का भुगतान है वो वन विभाग की तरफ से किया जा सकता है, पर उस राशि का उनको दी जाने वाली अनुदान राशि सब्सिडी में से डिडक्ट कर लिया जाएगा। हमें रीवा वन मंडल को 1 लाख बांस पौधे लगवाने का लक्ष्य दिया गया था, जिसमें अभी वर्तमान तक लगभग 64,000 बांस पौधे लगाने का आवेदन हमारे पास आ चुके हैं, जिसमें से लगभग 10-15 हज़ार तक अभी लग भी गए हैं। ये अलग अलग सभी रेंजेस को हमने टारगेट दिए हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि उनका प्रीवियस ईयर्स में क्या ट्रैक रिकॉर्ड था या वहाँ पे कितने कृषक इंटरेस्टेड हैं। अभी तक सबसे ज़्यादा जो अच्छा रेस्पॉन्स आया है वो डभौरा वन परिक्षेत्र से आया है। बाकी फिर रीवा हो, हनुमाना हो, मऊगंज हो, हनुमाना और मऊगंज में भी अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है। कब तक आवेदन दे सकते हैं? आवेदन जब तक भी देना चाहें लगभग, बट हम आशा कर रहे हैं कि 15 अगस्त तक हम आवेदन एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद में तो फिर क्योंकि मौसम भी चला जाएगा रोपण के लिए उपयुक्त, तो उचित समय रहेगा 15 अगस्त तक वो आवेदन दे दें। का अपना संतान के सुख से वंचित है? अब बहिने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल, खुटेही, रीवा।